जय हिंद बच्चों। तो हम आपके लिए वार्षिक परीक्षा 2025 के लिए विषय चित्रकला का कक्षा 9 का प्रश्न पत्र लेकर आए हैं। अगर आप लोग क्लास 9th में हैं और एनुअल एग्जाम 2025 देने जा रहे हैं तो यह प्रश्न पत्र आपकी एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट हो सकता है। तो आप लोग इस वीडियो को पूरा एंड तक देखिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। साथ में आप लोग जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी, तो उसे आप लोग जरूर ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर आपको इसकी पीडीएफ डाउनलोड करनी है तो आप गूगल पर सिंपली सर्च करिए hindustannowledge.com। वहां पर आपको क्लास 9 का एनुअल एग्जाम का जो है कैटेगरी मिल जाएगी, वहां से आप उसकी पीडीएफ डाउनलोड कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग एक एक करके सारे क्वेश्चंस को कवर करते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर आता है हमारा खंड का, जिसमें हमको बहुविकल्पीय प्रश्न दिए जाते हैं, जिसमें हमारा पहला है प्रावैधिक कला। निम्न प्रश्नों के सही विकल्प चुनकर अपनी ओमार आंसर शीट पर काले या नीले बॉल पॉइंट पेन से सही विकल्प चिन्ह द्वारा अंकित कीजिए। पहला प्रश्न है, आयत का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो सभी को पता होगा कि आयत का जो प्रत्येक कोण है वो 90 डिग्री का होता है। कितने डिग्री का होता है? 90 डिग्री का होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आयत का विकर्ण उसकी भुजाओं से कितनी माप का होता है? समान होता है, कम होता है, अधिक होता है, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा अधिक होता है। क्या होता है? अधिक होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, दो भुजाएं समान होती हैं, तीनों समान होती हैं, असमान रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है समद्विबाहु त्रिभुज की भुजाएं होती हैं, दो भुजाएं समान होती हैं, तीनों समान होती, असमान रेखाएं, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो समद्विबाहु त्रिभुज होता है इसमें दो भुजाएं समान होती हैं। क्या होती हैं? दो भुजाएं समान होती हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। समपूरक कोण कहलाते हैं। तो समपूरक कोण कहलाते हैं जिसका कोण 90 डिग्री हो, जिसका योग 180 डिग्री हो, जिनका योग 360 डिग्री हो, इनमें से कोई नहीं। तो समपूरक कोण क्या होता है? समपूरक कोण वे होते हैं जिनका योग कितना हो? 180 डिग्री हो। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, जिसका योग 180 डिग्री हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। तीन सरल रेखाओं के घिरे हुए समतल क्षेत्र को कहते हैं वृत्त, वर्ग, त्रिभुज, न्यून कोण। तो आपको पता है तीन सरल रेखाओं से घिरी हुई आकृति को क्या कहते हैं? त्रिभुज कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? तो समबाहु त्रिभुज का प्रत्येक कोण कितने अंश का होता है? बताएं कितने अंश का होता है? 60 डिग्री का होता है। समबाहु त्रिभुज, देखो समबाहु त्रिभुज बनाएंगे जिसकी तीनों भुजाएं बराबर हों, यानी कि योग कितना होगा? योग इसका होगा 180। कितना होगा? त्रिभुज के तीनों कोणों का कितना होता है? 180 डिवाइड करेंगे, तीन कोण है तो 60 डिग्री आएगा। लेकिन यहाँ पर कहीं भी ऑप्शन नहीं दिया गया है, तो यहाँ पर इसको आप करेक्ट कर लेंगे। 60 डिग्री कितना होगा? समबाहु त्रिभुज का जो प्रत्येक कोण होता है वो 60 डिग्री का होता है। जिस त्रिभुज की भुजाएं समान ना हो कहलाता है चतुर्भुज कहलाता है, आयत कहलाता है, समचतुर्भुज, विषम चतुर्भुज। तो जिस चतुर्भुज की भुजाएं समान ना हो वो क्या कहलाता है? वो कहलाता है विषम भुज चतुर्भुज। क्या कहलाता है? विषम भुज चतुर्भुज कहलाता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। न्यून कोण होता है। तो न्यून कोण होता है 50 डिग्री से अधिक या 60 डिग्री से छोटा, 180 डिग्री से अधिक, 210 डिग्री का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो न्यून कोण होता है वो क्या होता है? वो जो है 0 से बड़ा और 90 डिग्री से छोटा होता है। इसलिए यहाँ पर ऑप्शन नंबर डी वाला आपका करेक्ट हो जाएगा, इनमें से कोई नहीं। यानी कि 0 से बड़ा होगा और 90 डिग्री से छोटा होगा, उसे हम लोग न्यून कोण कहते हैं। लेकिन यहाँ पर तो कोई ऐसी परिभाषा लिखी नहीं है, इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बहुभुज के सम्मुख मिलाने वाली रेखा को कहते हैं
तो बहुभुज के सम्मुख मिलाने वाली रेखा को क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। क्या कहते हैं? विकर्ण कहते हैं। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा, विकर्ण। इसके बाद है बिंदु से लेकर परिधि की दूरी क्या कहलाती है? देखो कोई भी हो, यहाँ पर वृत्त में बिंदु से लेकर परिधि के बीच की दूरी क्या होती है? रेडियस होती है, त्रिज्या होती है। यहाँ पर ऑप्शंस आपको दिए गए थे, त्रिज्या, कोण, समकोण, न्यून कोण। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर हो जाएगा त्रिज्या। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? तो लाल रंग का विरोधी रंग कौन सा है? हरा, काला, पीला, नीला। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? राइट आंसर यहाँ पर आपका ए वाला करेक्ट हो जाएगा, हरा। ठीक है। इसके बाद है प्राथमिक रंग कौन सा है? क्या है? प्राथमिक रंग कौन सा है? सफेद, पीला, काला, हरा। तो यहाँ पर जो है प्राथमिक रंग कौन हो जाएगा? तो प्राथमिक रंग हो जाएगा आपका पीला। क्या हो जाएगा? पीला हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। राजा रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे? मुंबई के, दिल्ली के, चेन्नई के, त्रावणकोण के। तो यहाँ पर जो है राजा रवि वर्मा कहाँ के चित्रकार थे? तो ये थे त्रावणकोण के। कहाँ के थे? त्रावणकोण के थे। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है आलेखन में भरे गए रंग में धब्बे पड़ने का कारण है? पानी की अधिक मात्रा, प्रकाश की व्यवस्था, रंग का बाहर निकलना, आलेखन सही ना बनना। तो आलेखन में भरे गए रंग में धब्बे पड़ने का कारण है पानी की अधिक मात्रा। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पोस्टर कलर होते हैं पारदर्शी, अर्धपारदर्शी, अपारदर्शी और प्राकृतिक। तो यहाँ पर जो पोस्टर कलर होते हैं वो होते हैं अपारदर्शी। कैसे होते हैं? अपारदर्शी होते हैं। इसलिए ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। आलेखन का गुण है लयात्मकता, अलंकारिता, सौंदर्य, प्राकृतिक रूपों में बदलाव। तो आलेखन में क्या होती है? आलेखन में होती है लयात्मकता। ठीक है। उसमें सौंदर्य भी होता है, अलंकारिता भी होती है। लेकिन यहाँ पर हमको सिर्फ एक ऑप्शन चूज करना है, इसलिए ऑप्शन यहाँ पर हम ए वाला चूज करेंगे, लयात्मकता। पर्दे के लिए कौन सा आलेखन उपयुक्त है? केंद्रीय आलेखन, कोणीय आलेखन, धरातलीय आलेखन, किनारे का आलेखन। तो यहाँ पर जो है पर्दे के लिए जो उपयुक्त आलेखन हो जाएगा वो हो जाएगा किनारे का आलेखन। किसका हो जाएगा? किनारे का आलेखन हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर डी वाला करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है एक रंग की संगत के आलेखन में कितने रंगों का प्रयोग होता है? यहाँ पर क्वेश्चन थोड़े ब्लर दिखेंगे, हम पढ़ देंगे तो आप समझ लीजिएगा। ठीक है। एक रंग की संगत के लिए आलेखन में कितने रंगों का प्रयोग होता है? 1, 2, 3, 4। तो एक रंग की संगत के लिए आलेखन में एक रंग का ही प्रयोग होता है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला करेक्ट हो जाएगा। निम्नलिखित में से द्वितीयक रंग कौन सा है? ऑप्शंस आपको दिए गए थे, नारंगी, लाल, पीला, नीला। तो यहाँ पर जो है द्वितीय रंग कौन सा हो जाएगा? तो द्वितीय रंग हो जाएगा नारंगी। कौन सा हो जाएगा? नारंगी। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। भारतीय चित्रकला में क्या प्रधान है? रंग, प्रकाश, छाया, रेखा, सौष्ठव, गति। तो यहाँ पर भारतीय चित्रकला में क्या प्रधान है? रेखा सौष्ठव जो है वो प्रधान है। इसके बाद है अनिवार्य मानव चित्रण। वहां पर देखिए 10-10 क्वेश्चन दिए गए, उनमें से आप कोई एक कर सकते हैं, लेकिन ये 10 क्वेश्चन आपको अनिवार्य करने हैं। पहला प्रश्न है चेहरे की तुलना में मानव शरीर की लंबाई कितने गुना होती है? 5 गुना, 6 गुना, 7.5 गुना, 8.5 गुना। तो यहाँ पर राइट आंसर हो जाएगा 7.5 गुना। क्या हो जाएगा? 7.5 गुना। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है सी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मानव पैर की लंबाई कितनी होती है? तो मानव पैर की लंबाई कितनी होती है? 10 इंच, 11 इंच, 8 इंच, कोई नहीं।
तो मानव पैर की जो लंबाई है वो लगभग जो है 11 इंच होती है। कितनी होती है? 11 इंच होती है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मानव चित्रण बनाने के कुल कितने माध्यम हैं? 1, 2, 3, 4। तो यहाँ पर जो है मानव चित्रण बनाने के कुल कितने माध्यम हैं? 3 माध्यम है। ठीक है, मुख्य रूप से अगर देखें तो। वैसे माध्यम तो बहुत सारे हैं। चित्रकला को हिंदी में क्या कहते हैं? चित्र बनाने की कला, स्कैनर, चित्रकला, उपर्युक्त सभी। तो यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? चित्रकला को हिंदी में कहते हैं चित्र बनाने की कला। इसके बाद है सामान्य मानव शरीर के दोनों कंधों के बीच की दूरी होती है 15 इंच, 16 इंच, 17 इंच, 18 इंच। तो सामान्य मानव शरीर के दोनों कंधों के बीच की दूरी कितनी होती है? 16 इंच होती है। कितनी होती है? 16 इंच होती है। मानव चित्रों में रंगों की क्या महत्व है? तो मानव चित्रों में रंगों का क्या महत्व है? छाया प्रकाश का, परिप्रेक्ष्य का, रेखा का, इनमें से कोई नहीं। तो यहाँ पर जो है मानव चित्रों में रंगों का क्या महत्व है? छाया प्रकाश का। किसका है? छाया प्रकाश का है। ठीक है। तो ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। पुरुषों की गर्दन स्त्रियों की गर्दन की अपेक्षा में होती है मजबूत, मोटी, छोटी, उपर्युक्त सभी। तो पुरुषों की गर्दन जो है स्त्रियों की गर्दन की अपेक्षा कैसी होती है? मजबूत होती है। कैसी होती है? मजबूत होती है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है ए वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। मानव शरीर की ऊंचाई होती है 9 इंच, 12 इंच, 11 इंच, कोई नहीं। तो देखिए मानव शरीर की जो ऊंचाई है वो तो इंच में मापी नहीं जाती है, इसलिए यार सारे ऑप्शन गलत हैं। ऑप्शन डी वाला यहाँ पर आपका करेक्ट हो जाए, क्योंकि मानव शरीर की लंबाई तो फुट में मापेंगे, मीटर में मापेंगे, इंच तो बहुत छोटा होता है, इतनी लंबाई का तो कोई आदमी हो ही नहीं सकता है। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है डी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। इसके बाद है मानव चित्रण में मुख्य मुद्राएं कितने प्रकार की होती है? 2, 3, 4, 5। तो मानव चित्रण में जो मुख्य मुद्राएं हैं वो कितने प्रकार की होती है? मुख्यतः जो है 3 प्रकार की। वैसे मुद्राएं तो बहुत प्रकार की होती है, लेकिन मुख्य रूप से 3 होती हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। बाल्यावस्था में शरीर होता है सिर का 3 गुना, 4 गुना, 5 गुना, 6 गुना। तो बाल्यावस्था में शरीर होता है सिर का 4 गुना। कितना होता है? 4 गुना होता है। ऑप्शन नंबर यहाँ पर आपका जो है बी वाला यहाँ पर करेक्ट हो जाएगा। ठीक है। तो यहाँ पर जो हमने 20 ऑब्जेक्टिव क्वेश्चंस को कवर कर लिया है, इसके बाद हम लोग चलेंगे रिटन क्वेश्चंस की ओर, यानी कि खंड का प्रावधिक कला। इस खंड में 3 प्रश्न हल करना है, अंतिम प्रश्न अनिवार्य है। दो रेखाओं आ, बा और सा दा एक दूसरे को 50 डिग्री के कोण पर काटती हैं। आ बा पर एक ऐसा बिंदु प्राप्त की जो सा दा से समान दूरी पर है। 3 सेंटीमीटर और 4 सेंटीमीटर भुजा के आयत के बराबर एक वर्ग की रचना कीजिए। एक समद्विबाहु त्रिभुज बनाइए जिसकी ऊंचाई 3 सेंटीमीटर तथा आधार कोण 50 डिग्री है। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 4। एक समांतर चतुर्भुज आ बा शादा की रचना कीजिए जिसके दोनों विकर्ण आ सा और बादा क्रमशः 6 सेंटीमीटर और 3.5 सेंटीमीटर हैं तथा इनके केंद्र पर बना एक कोण 70 डिग्री का हो। इसके बाद है क्वेश्चन नंबर 5। 3.5 सेंटीमीटर की ऊंचाई में चित्रकार अथवा आर्टिस्ट शब्द छापे वाले बड़े अक्षरों में लिखिए। इसके बाद इसी में आपका खा क्वेश्चन है 3 सेंटीमीटर की ऊंचाई में निम्नलिखित हिंदी अथवा अंग्रेजी वाक्य शुलिपि शैली में लिखिए। ज्ञान ही शक्ति है अथवा नॉलेज इज पावर। इसके बाद अथवा में आपको आलेखन दिया गया है। देखिए क्वेश्चंस में से आपको क्या करना है, 3 क्वेश्चन करने हैं, लेकिन क्वेश्चन 5 जो है कंपलसरी है, ये सभी को करना है। इसके बाद अथवा में आलेखन कला दिया गया है, तो इसको भी देख लेते हैं। 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के वर्ग में पीले कनेर के पुष्पों, कलियों और पत्तियों के संयोजक से आधारित अलंकारिक आलेखन बनाइए। इसे जल रंगों की सहायता से पूर्ण कीजिए। अथवा 20 गुणे 15 सेंटीमीटर के आयत में कमल के पुष्प, पत्ती तथा कलियों पर आधारित मेज पोस अथवा पर्दे के लिए आलेखन बनाइए। चित्र में 2 आकृति हों, चित्र को 3 स्पष्ट जल रंगों की सहायता से पूर्ण कीजिए।
तो यहाँ पर देखिए एक आलेखन दिया गया, 2 आलेखन, इसमें से कोई एक आलेखन आपको करना है, इसके मिलेंगे आपको 30 नंबर, ठीक है। इसके बाद आ जाता है खंड का मानव चित्रण। ये अनिवार्य है, यानी कि आपने आलेखन किया है तब भी करना पड़ेगा, आपने प्राप्ति किया है तब भी आपको करना पड़ेगा। क्या प्रश्न कह रहा है, निम्नलिखित में से किसी एक का पेंसिल, क्रेयॉन अथवा स्केच पेन द्वारा चित्रण कीजिए। चित्रण लगभग पूरे पृष्ठ का होना चाहिए। चित्रण में मानव शरीर के अंगों और उनके अनुपात पर ध्यान दीजिए। सब्जी बेचता हुआ किसान, फूल तोड़ती बालिका, खाना बनाती हुई स्त्री, स्कूल जाते हुए बच्चे। तो यहाँ पर ये जो है 20 नंबर का है और ये सभी के लिए कंपलसरी है, यानी कि ये सभी को जो है करना है, ठीक है। तो ये आपका जो है क्लास 9th का आर्ट का ईयरली एनुअल एग्जाम क्वेश्चन पेपर हो जाता है। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, साथ में हमारे जो है टेलीग्राम व्हाट्सएप ग्रुप को ज्वाइन करना ना भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद।